अंत समय, द्वारका में सूर्यास्त और पांडवों का प्रस्थान। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों सालों से प्रेरणा देती आ रही है। यह कहानी है पांडवों की, धर्म की और त्याग की। यह महाभारत के बाद की कहानी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव हस्तिनापुर के राजा बने। उन्होंने कई वर्षों तक न्याय और शांति से राज्य किया, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह देखकर पांडवों को समझ आ गया कि उनका समय भी निकट है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस नश्वर संसार को त्याग दें। उन्होंने फैसला किया कि वे सभी हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे और अपने अंतिम यात्रा पर निकलेंगे। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन पांडव जानते थे कि यह उनका धर्म है। हिमालय का आह्वान, त्याग और नई यात्रा की शुरुआत। हस्तिनापुर के लोगों ने बहुत विनती की कि पांडव उन्हें ना छोड़ें, लेकिन उनका निर्णय अटल था। उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह थी मोह माया से मुक्ति की यात्रा। यह थी अपने कर्मों के फल भोगने की यात्रा। यह थी स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने की यात्रा। हिमालय का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान, ऊंचे पहाड़, हर कदम पर चुनौतियां थीं। लेकिन पांडव विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अतीत के कर्मों का चिंतन किया, अपनी कमियों को स्वीकार किया और ईश्वर से क्षमा याचना की। पांडवों की अंतिम परीक्षा, मोह माया और धर्म की रक्षा। हिमालय की चढ़ाई के दौरान पांडवों को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए मोह माया रची। एक बार उन्हें एक सुंदर वन दिखाई दिया, जहां फूल खिले थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। द्रौपदी इस सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने पांडवों से यहीं रुकने का आग्रह किया। लेकिन युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, यह सब माया है, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। उन्होंने समझाया कि सच्ची सुख शांति और मोक्ष में है, न कि सांसारिक सुखों में। पांडवों की यात्रा जारी रही, लेकिन कुछ समय बाद द्रौपदी कमजोर होने लगी। एक दिन वह चलते चलते गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भीम बहुत दुखी हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भाई, द्रौपदी ने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर उन्हें यह दंड क्यों मिला? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भीम, हम सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी अपने हृदय में अपने पुत्रों के प्रति प्रेम और स्नेह से बंधी हुई थी। यह सुनकर भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। द्रौपदी के जाने के बाद भीम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने युधिष्ठिर पर क्रोध किया और कहा, आप हमेशा धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म ने हमें क्या दिया? दुख, पीड़ा और वियोग। युधिष्ठिर ने शांत रहकर भीम की बातें सुनी। उन्होंने कहा, भीम, क्रोध त्याग दो। क्रोध हमें अंधा बना देता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। भीम को युधिष्ठिर की बातों का एहसास हुआ। उन्होंने अपने क्रोध का त्याग किया और शांत हो गए। जैसे जैसे पांडव आगे बढ़ते गए, अर्जुन का अहंकार जाग उठा। उन्हें अपने धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था। एक दिन उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, भाई, मुझे अपनी धनुर्विद्या पर गर्व है। मुझे विश्वास है कि मैं किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता हूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें अपनी विद्या का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि घमंड करने के लिए। यह सुनकर अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्र हो गए। नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। वे हमेशा अपने बड़े भाइयों की सेवा में तत्पर रहते थे। यात्रा के दौरान वे पानी लाते, लकड़ी इकट्ठा करते और अपने भाइयों का ख्याल रखते। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा मुस्कुराते रहे। उनका त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है।